हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम 2021 में आएंगे। जो भी स्टूडेंट MPDLED फर्स्ट ईयर में है तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका जो ये वाला पेपर है ये 25 नंबर का आता है थ्योरी में। मतलब आपका जो रिटन पेपर इसका आता है एग्जाम में वो 25 नंबर का आता है। तो उसके हिसाब से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। मैं आगे भी थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी तो आप लोग जब तक वो वाले चेक कर लेना जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? तो पिच इज़ रेजिंग एंड लोअरिंग द वॉइस वाइल स्पीकिंग। द यूज़ ऑफ पिच इज़ कॉल्ड इंटोनेशन। जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कहीं रेज हो जाती है, कहीं बढ़ती है तो कहीं कम होती है, उसी पिच को हम कहते हैं इंटोनेशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है द वे वी यूज़ चेंजेस इन पिच टू कन्वे मीनिंग एंड मूड। हमने एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिया है। अब हम उसको किस पिच से बोल रहे हैं और उसका मतलब क्या होता है वो देखिए। फर्स्ट में लिखा है, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम ही चीज़ लिखी है, लेकिन फर्स्ट में लिखा है यू आर कमिंग। ठीक है, हम लोग उसमें क्या बोले, क्या तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। फिर हम सेकंड में बोले यू आर कमिंग, तो यहाँ पर हमारी पिच क्या हुई, इसमें चेंजेस हो गए। तो वहाँ पर हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, यू आर कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, वहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो सेंटेंस एक ही है लेकिन हम उसका जो पिच है उसको हमने डिफरेंट तरीके से बोला है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटोनेशन। जब हम बोलते टाइम अपनी आवाज़ के पिच को ऊपर और नीचे रखते हैं उसी पिच को हम कहते हैं इंटोनेशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम अपने आवाज़ निकालते हैं तो कहीं हमारी पिच हाई होती है, कहीं लो होती है, फिर हाई होती है, फिर लो होती है। ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटोनेशन। जब हमारी आवाज़ का पिच हाई लो होता है इस चीज़ को हम कहते हैं इंटोनेशन। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम भी बना सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायप्थोंग्स। तो डायप्थोंग्स क्या होते हैं? द वर्ड डायप्थोंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डायप्थोंगस एंड द ग्रीक वर्ड डायप्थोंगोस मीनिंग हैविंग टू साउंड्स। तो जो डायप्थोंग है वो लैटिन वर्ड यानी पुराने वर्ड से आया है डायप्थोंगस, और जो ग्रीक वर्ड है डायप्थोंगोस उससे आया है जिसका मतलब होता है टू साउंड्स। अब क्या टू साउंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। Diphthongs begin with one vowel sound and changes to another vowel sound in the same syllable. Your mouth position changes slightly through the vowel sound. Diphthong में क्या होता है, जब एक ही हमारे वर्ड में दो वॉवल आते हैं बेसिकली उसका मतलब ही क्या होता है, डायप्थोंग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायप्थोंग का जैसे एग्जांपल बताऊँ, काऊ, COW काऊ होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं काऊ तो उसमें ओ भी आ रहा है और यू भी आ रहा है। डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आती, यू की आ रही है। तो ओ और यू दोनों क्या है, हमारे वॉवल है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डायप्थोंग्स। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स, राइट विद इट्स एग्जाम्पल। अब होमोफोन्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने देखिए आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया है, अच्छे से आपको उससे क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ होमोफोन्स मतलब होता है सेम साउंड, यानी कि जो दो कोई वर्ड्स हैं वो सुनाई में तो एक जैसे देते हैं लेकिन उनका मतलब और उनकी स्पेलिंग अलग होती है, उसी को हम कहते हैं होमोफोन। जैसे एग्जांपल के लिए पेयर, पेयर दोनों बोलते हैं हम एक ही तरीके से, लेकिन एक पेयर का मतलब होता है जोड़, जैसे कि हमारे अ पेयर ऑफ शूज़ या अ पेयर ऑफ सॉक्स। फिर पेयर है हमारा, फिर दूसरा है वन, वन। एक वन का मतलब क्या है, जीतना, एक का मतलब क्या है, मतलब एक। फिर सी, सी एक सी का मतलब देखना है और यहाँ पर दूसरी सी का मतलब है समुद्र। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो साउंड्स हैं वो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मतलब क्या है, अलग है। तो इसी को हम कहते हैं होमोफोन्स। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग क्या होता है? तो सबसे पहले डायलॉग क्या होते हैं? डायलॉग जब दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन या पीपल्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, उसको हम कहते हैं डायलॉग। अगर वर्ड और डायलॉग हमारे रिटन फॉर्म में आते हैं उसी को हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग।
जैसे कि दो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो उनके बीच में क्या डायलॉग्स हुए हैं, हमने उनको लिखा है, तो इसी को हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। जैसे कि आप यहाँ पर इसका मैं अच्छा एग्जांपल दूँ डायलॉग राइटिंग का, जैसे मूवी होती है या फिल्म होती है, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो डायलॉग पढ़ के याद करते हैं, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, दो फ्रेंड्स मिले हैं बहुत दिनों बाद, तो उनमें क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। सुजोन ने कहा हेलो अखी, हाउ आर यू, तो फिर अखी ने कहा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो यही जो इनके बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसी को हम कहते हैं डायलॉग। अगर उन डायलॉग को हम रिटन फॉर्म में दें यानी उनको लिखें, तो उसको हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज़ इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो सबसे पहले इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब हम कोई रीडिंग करते हैं या पढ़ते हैं कोई चीज़, कोई एम और टास्क जब हमारे माइंड में होता है कि हम किसी स्पेसिफिक एम या टास्क की वजह से कोई रीड करते हैं, कुछ चीज़ रीड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि हम अपनी क्लास में कोई अपनी बुक पढ़ते हैं, तो हमारा उसका एम होता है, टास्क होता है, हमें आज ये पैरा कंप्लीट करना है या फिर आज हमें ये याद करना है, तो उसी को हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब हम बुक्स पढ़ते हैं अपने रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए या इन्जॉय करने के लिए, जो हमारे सिलेबस से बाहर होती है, जैसे मैगजीन्स पढ़ते हैं, कॉमिक बुक पढ़ते हैं या कोई नॉवेल पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अब आ जाइए व्हाट इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के पहले हम कोई वर्ड जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, और सफिक्स इसके ऑपोजिट होता है। सफिक्स मतलब होता है जब हम किसी वर्ड के आखिर में कोई वर्ड ऐड कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग निकलना चाहिए, विदाउट मीनिंग कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं बन सकता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स का। यहाँ पर हम वर्ड लेते हैं प्रॉपर, तो प्रॉपर में अगर हम प्रीफिक्स लगा दें यानी हम आई एम लगा दें तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, इसका मतलब भी होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर। फिर प्रॉपर के बाद हम सफिक्स लगा दें यानी एल वाई लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा दूसरा वर्ड बन जाएगा प्रॉपरली, तो इसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो रीडिंग इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज इट हेल्प्स यू डेवलप अदर रिलेटेड स्किल लाइक ग्रामर, वोकेबलरी एंड राइटिंग। तो रीडिंग से क्या क्या होता है, हम लोगों की ग्रामर बढ़ती है, हमें वोकेबलरी यानी शब्दावली बढ़ती है, हमें पता चलता है कि इस वर्ड्स को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं, हमारी राइटिंग की स्किल भी अच्छी होती है। और फिर अगर हम लोगों को रीडिंग आती है तो हम अपनी मनपसंद कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं या हम कोई टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो रीडिंग के ये इम्पोर्टेंस हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 मेन काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 3 काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है प्रिंट स्क्रिप्ट, फिर होता है हमारा कर्सिव स्क्रिप्ट, फिर होता है राउंडेड स्क्रिप्ट। प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट और राउंडेड स्क्रिप्ट। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें बताना है इंग्लिश लैंग्वेज के क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछते हैं तो आप इसको एलेबोरेट भी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी कि पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में बोली जाती है। फिर दूसरा है, स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ जॉब। अगर आप इंग्लिश अगर आपको आती है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप लोगों को उससे क्या होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उससे आपकी अच्छी जॉब भी हो सकती है। फिर लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू मीट न्यू पीपल। अगर आपको इंग्लिश आती है तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, जो नए लोग हैं उनसे मिलने में भी आपको
आसानी रहेगी, क्योंकि जो न्यू पीपल होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आप न्यू कंट्री में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि आप नए लोगों से मिल पाएँ। फिर दूसरा है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। जैसे कि सभी को पता है, सब इंटरनेट चलाते हैं, तो मोस्टली जो इंटरनेट का वर्क होता है, इंटरनेट पे जो लैंग्वेज चलती है वो इंग्लिश ही है। तो हमें इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। फिर विद इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश के इम्पोर्टेंस है 5 पॉइंट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये आंसर भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग ऑफ इंग्लिश। कौन कौन से एम्स हैं कि आप लोगों को जो इंग्लिश की रीडिंग है वो सिखाई जाती है, किस एम से, ठीक है, इसके क्या लक्ष्य है। तो टू इनेबल टू लिसन इंग्लिश विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो स्कूल्स में रीडिंग क्यों सिखाई जाती है इंग्लिश की, ताकि आप लोग जो कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आप लोग उसको आसानी से सुन सकें और उसको समझ सकें। फिर टू इनेबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसिंग साउंड्स विद द प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। और इंग्लिश इसलिए भी आप लोगों को रीड कराई जाती है कि आपको पता चले कि कहाँ पर हम लोगों को वर्ड्स में इंटोनेशन देना है, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ रुकना है, कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है। फिर है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंड द इंटरप्रेट द टेक्स्ट। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसलिए भी रीडिंग सिखाई जाती है कि वो अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ सकें और उसमें क्या लिखा है उसको इंटरप्रेट कर सकें, मतलब उसका मतलब जान सकें कि ये क्या लिखा है। तो इस वजह से इंग्लिश रीडिंग कराई जाती है। तो ये है इसके एम्स। तो ये है हमारे MPDLED फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।